ओपन किया है और यहाँ पर आपको देख के पता चल रहा होगा कौन सा फ़ोन ज़्यादा वाइड है और किस फ़ोन का ब्राइटनेस क्या है। यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग किया है रेनो 14 15 में। आपको क्लियरली जो है लिखा हुआ पता चल रहा होगा 4K 60 FPS में वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मैं सेटिंग्स करूँगा वो सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगा। जो पीछे से जो गाड़ियाँ वगैरह पीछे से जो कार्स वगैरह आ रही है उनका एक्सपोजर कैसा है। और अगर यहाँ पर मैं नॉइज़ डिटेक्शन अगर दोनों में अगर ऑन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में नॉइज़ रिडक्शन फीचर मैंने ऑन कर दिया है। और अब आपको पता चल रहा होगा कि मतलब आवाज़ की क्लैरिटी कैसी है। यहाँ पर एक चीज़ आपको नोटिस करने वाली है कि रेनो 14 में है 0.8 का वाइड मिलता है और रेनो 15 में जो है 0.6 का वाइड जो है यहाँ पे दिखाई पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद ये वाला है। मतलब जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं ना उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है 0.6 से, क्योंकि ज़्यादा एरिया पीछे का कवर होता है। और जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि रात के टाइम में कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है अगर दोनों में से कोई एक फ़ोन लेना हो तो पता चलेगा। मैं देखो तो मुझे कहीं ना कहीं रेनो 15 का एरिया मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है और जो एक्सपोजर वगैरह है काफ़ी अच्छा तरीके से सेट है। बाकी जब मैं फाइनल एडिटिंग करूँगा तो मुझे पता चलेगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा दोनों ही फ़ोन में मैंने जैसे ही सीधा हो जाए, तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा जैसे ही मैंने HDR और स्टेबलाइजेशन ऑन किया है दोनों ही फ़ोन 1080p पे 30 FPS स्विच हो गया है। अब देखो ये 1080p 30 FPS में स्विच होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि प्रो मॉडल्स में तो कुछ कुछ देना है ना। अभी देखो लाइट मेरे पीछे से आ रहा है तो एक्सपोजर आपको पता चल रहा होगा कि एक्सपोजर किस तरीके का बैलेंस किया जा रहा है। और ये जो एरिया है थोड़ा अंधेरा है भाई, बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइट यहाँ पे नहीं है, तो ये पता चल रहा होगा। अब हम यहाँ पर दोनों का फ्रंट फ्लैश ऑन करते हैं। ये करने के लिए सिंपली आपको यहाँ जाना है और यहाँ फ्लैश ऑन हो जाएगा और यहाँ पे जो है का फ्लैश ऑन हो गया। लेकिन रेनो 14 में जो है कोई सा भी मतलब एडजस्टमेंट यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, सिंपली बस फ्लैश ऑन हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो है 15 में काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन है, आप इसे चेंज कर सकते हो, आप इसको चेंज कर सकते हो, जो कलर चाहिए वो सतरंगी आप इसे बना सकते हो। तो ये वाला एक काफ़ी अच्छा मूडी टोन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और अब जो है हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड ब्लर का, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ ब्लॉग्स वगैरह में या फिर कुछ जैसे वीडियो में बैकग्राउंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो उसको यूज़ करते हैं कि दोनों में किस में बेहतर आता है। तो उसको ऑन करने के लिए आपने जाना है यहाँ F पे और ये 1.4 हो गया। सेकंड में दूसरे में भी कर लेता हूँ, तो सारी चीज़ें अकेले ही करनी पड़ रही है मुझे। दोनों ही फ़ोन में मैंने बैकग्राउंड ब्लर यूज़ किया है और मुझे पता नहीं क्यों रेनो 15 का नाम जो एरिया जो पीछे मुझे ज़्यादा मिल रहा है ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा लग रहा है। और अगर क्लैरिटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ से अगर मैं जूम भी करूँ तो थोड़ा सा मच्छर तो मुझे जूम करने पे दिखा पड़ा है। अब सेम जो है रेनो 14 में करते हैं। तो रेनो 14 में ऐसा कोई भी जूम करने पे मुझे वो जो आता है रेंज वो मुझे नहीं दिखाई पड़ा। सेम चीज़ को यूज़ करूँ बैक कैमरे में, ठीक है। तो यहाँ पे बैक कैमरे में पहले दिखा देता हूँ कितने पे रिकॉर्ड हो रहा है। ये 1080p 30 FPS है और यहाँ पे 1080 यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ 1080p 30 FPS। अब देखो इसका होने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपको जो है वाइड एंगल कैमरा मिलता है। अब देखो यहाँ पर एक JCB लगा हुआ है, अगर मैं वाइड एंगल करता हूँ, वाइड एंगल में यहाँ करता हूँ, तो अगर मैं सच बताऊँ तो यहाँ पर रेनो 15 के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो वाइड एंगल जो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे क्लैरिटी दिखाई पड़ रही है। और आप लोग सामने में भी यहाँ से पता चल रहा होगा। यहाँ पर मैंने फ्लैश ऑफ किए हुए है, अगर मैं फ्लैश अगर ऑन करूँ तो कुछ इस तरीके का आपको दोनों ही फ़ोन में थोड़ा थोड़ा मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स है वो उड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन भाई मतलब अमेजिंगली जो है ना रेनो 14 का जो है मुझे थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पे फील हो रहा है। जो टोन है वो थोड़ा कूलर साइड है और 15 का जो टोन है थोड़ा सा वार्मर साइड है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो सारा कुछ आप लोगों के सामने है। पर मैंने दोनों ही फ़ोन में 4K 60 FPS कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऑन कर देता हूँ HDR और जैसे मैं स्टेबलाइजेशन करता हूँ ओके, तो 4K पे HDR प्लस स्टेबलाइजेशन ऑन कर सकते हैं। और 15 में देख लेते हैं। 15 में करने के बाद भी मतलब कि यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो 15 में है, लेकिन यहाँ याद रखना यहाँ पर जैसा ही यहाँ पे स्टेबलाइजेशन और HDR ऑन करते हो तो आपका जो है वाइड एंगल ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन कितना स्टेबल है। तो भाई दोनों ही फ़ोन का स्टेबलाइजेशन जो है काफ़ी तगड़ा है, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़बरदस्त मुझे लग रहा है स्टेबलाइजेशन में। गिर भी जाऊँ तो पता नहीं चलेगा।
तो जो है जूम टेस्ट करके देखते हैं कि किसका फ़ोन का जूमिंग बेहतर है। ठीक है, तो मैं उसे तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले मैं रेनो 15 से जूम कर रहा हूँ और जूमिंग यहाँ पे 18x मिल जाता है। ठीक है, और अगर मैं रेनो 14 से सेम चीज़ जूम करूँ तो कुछ इस तरीके का क्लैरिटी आपको देखने के लिए मिल जाता है। दोनों ही फ़ोन में जो है इस तरीके से इनेबल रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कैमरा जो है अभी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, स्टेबलाइजेशन और HDR दोनों ही फ़ोन का मैं बंद कर देता हूँ। तो आप देखो कि यहाँ पर जो कुछ और ऑप्शन आपको मिल गए हैं जो है कलर्स का। अब मैं यहीं पर से कलर्स आपको दिखाता हूँ। फ़िल्टर्स आप देख सकते हो कि किस तरीके से दोनों ही फ़ोन में एक साथ चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 14 का मैं बोलूँगा मुझे थोड़ा ज़्यादा मतलब अच्छा, यहाँ पे दोनों अलग अलग है। तो भाई ये फ़िल्टर जो है दोनों ही फ़ोन में अलग अलग तरीके से मूड और सिचुएशन को चेंज करते हैं। ठीक है, और दोनों ही फ़ोन काफ़ी बेहतर मुझे लग रहा है देख करके। ठीक है, ये देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है अब मैं जूम टेस्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले रेनो 14 से मैं जूम करता हूँ। देखो यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में जो फ़ोटो जूम मिलता है वो 120x मिल जाता है और वीडियो जूम जो है 18x मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये आ गया था जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्लैश ऑन किया ये मतलब डर गया और मैं भी डर गया। मुझे लगा कहीं ये काटने के लिए ना आ जाए। ठीक है, तो सड़क से ये भागता है और फिर मैं रुका रहता हूँ क्योंकि देखो ये अपने मोहल्ले का ही है, काटे वाटे का नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा संभल कर रहना पड़ता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्लैश ऑन किया, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स बहुत ही क्लियर विजिबल यहाँ पे हो रहे थे। ठीक है, मतलब भाई अपना फ़ोन बहुत ही हाई क्वालिटी का यहाँ पे लाइट मिलता है। तो जैसा ही मैंने यहाँ जूम करना स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद देख सकते हो स्टेबलाइजेशन में अगर आप करते हो जूम, मतलब बहुत ज़्यादा जूम करते हो तो स्टेबल रखने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो चांद की फ़ोटो कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकल करके आती है और ये मतलब अच्छा है, ख़राब तो नहीं बोल सकते इसके। हाँ, AI प्रोसेसिंग यहाँ पर होता है। सेम चीज़ जो है रेनो 15 में मैं करता हूँ और यहाँ पर भी जो है मतलब कि जो चांद की फ़ोटो है काफ़ी अच्छी निकल करके सामने आ रही थी। और स्टेबलाइजेशन में यहाँ भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि जब किसी चीज़ को 120 के जूम पे लेके जाते हो थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब देखो दोनों यहाँ पे सेम है। हाँ, यहाँ पर जो है रेनो 15 वाला थोड़ा सा वार्मर शॉट मुझे मतलब थोड़ा सा वार्म शॉट दिखाई पड़ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा है। लेकिन हाँ, जो है आप लोगों के सामने यहाँ पे बिना किसी फिल्टर एडिटिंग के मैं ये सारी चीज़ों को लोड कर रहा हूँ। तो देख सकते हो जो रिजल्ट है आपके सामने है। यहाँ पे रेनो 15 में 14-15 में थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ मैं बैकग्राउंड पहले हटा देता हूँ भाई। ठीक है, ठीक है, पर बैकग्राउंड मैंने हटा दिया। ठीक, आपको पता भी चल रहा हो किस तरीके से मैं हटा पा रहा हूँ। थोड़ी सी दिक्कत है तो मैनेज कर लेना भाई। अब देखो यहाँ पर रेनो 15 में एक सबसे अच्छी फ़ायदा क्या मिलता है कि यहाँ पे नीचे आपको जो है मतलब दिखाई पड़ रहा होगा कि आप वीडियो बनाने के दौरान इसको स्विच कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, स्विच कर सकते हो और जो ब्लॉगिंग जो करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये रही मेरी परछाई। तो ब्लॉगिंग के दौरान ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर लगा, जो कि ये वाला फ़ीचर मैं चाहता था कि रेनो 14 में आए, लेकिन 14 में ना दे करके इसको 15 में दिया गया है। जबकि एक सिंपल से अपडेट से ये वाला 14 में आ सकता था, लेकिन दिया नहीं गया। अगर मैं फिर से स्विच करता हूँ तो बिना किसी काट कूट के डिले के ये आराम से इस तरीके से स्विच हो जाता है। और ये वाला फ़ीचर जो है रेनो 14 में अपना मिसिंग है। तो यहाँ पर जो है दोनों ही फ़ोन का कैमरा एंगल मैंने रोड के साइड निकाला था। अब जो भी रिजल्ट है आप लोगों के सामने है, आप ही लोग देखो कि रिजल्ट किसका बेहतर आ रहा है यहाँ पर। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर में और आपको ना एक बेटर आइडिया मिल सके कि देखो इतना तो अभी तक के वीडियो में इतना तो पता चल चुका है कि 0.6 और 0.8 में एक अच्छा खासा डिफरेंस है। अगर मैं एक रूम में रहूँ और या फिर अगर मैं अच्छा देख लो काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो उसके मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा। देखो जैसे जैसे मैं लाइट के पीछे आता जाता हूँ, ठीक है, मतलब मुझे भी अगर दिख जाए अगर मैं लाइट के पीछे हूँ, जैसे जैसे मैं लाइट के पीछे आ रहा हूँ आपको पता चल रहा होगा कि किसका एक्सपोजर बढ़िया है। फिलहाल मैं एक लाइट बंद कर देता हूँ ताकि मुझे अच्छे से पता चल सके। ठीक है, अब मैं लाइट के पीछे आता हूँ और आपको पता चल रहा होगा कि किस फ़ोन का जो है एक्सपोजर मतलब कितना बेहतर निकल के सामने आया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ रेनो 15 की तो यहाँ पे मुझे दोनों ही सही लग रहा है। और अगर मैं रेनो 14 की बात करूँ तो ये भी है। आप देखो जो भी अंतर है आप लोगों के सामने, क्योंकि सच बताऊँ तो मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान मैं कोई भी वर्डिक्ट पर नहीं आना चाहता हूँ अभी, लेकिन मुझे इतना पता चला है 14 के मुकाबले 15 जो है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है भाई। मतलब लिटरली में फील होता है कि हाँ ब्राइटनेस इम्प्रूवमेंट की गई है 15 में। जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ नाइट का कुछ माइक्रो शॉट्स कि ये रात में माइक्रो शॉट्स किस तरीके से निकलते हैं। और यहाँ पे कुछ लाइट वाइट कुछ लगा हुआ भी नहीं है, तो जो भी होगा इसका फ्लैश सही काम होगा। अब यहाँ पर दोनों ही फोन का फ्लैश लाइट ऑन कर दिया, लेकिन एक फ़ोन को मैं साइड हटा लूँगा। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ रेनो 14 से। अब देखो रेनो 14 के ऊपर एक डेडिकेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, चाहे वो डे फोटोग्राफी हो, नाइट वीडियोग्राफी हो, चाहे मैक्रो शॉट हो। ठीक है, तो यहाँ
यहाँ पर मैं कंपेयर करने के लिए रेनो 14 का मैं दिखा रहा हूँ, आने वाले वीडियोस में सिर्फ आपको रेनो 15 के ही दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर नो डाउट रेनो 14 जो है मैक्रो में काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो भी रिजल्ट है आप लोगों के सामने। यहाँ पर एक मतलब कीड़ा बैठा हुआ था, यहाँ पर जो है इंसेक्ट बैठा हुआ था, उसको जो मैं मतलब फोकस करा। देखो सुबह का समय में नो डाउट मतलब क्लैरिटी काफ़ी अच्छा आती है, और यहाँ पर सरप्राइजिंगली रात में भी काफ़ी अच्छी क्लैरिटी निकल के सामने आ रही थी। और यहाँ पर जो है रेनो 15 पे जब मैंने स्विच किया तो कलर जो है थोड़े बूस्टेड दिखाई पड़े, लेकिन क्वालिटी भाई इसके भी बहुत ही अच्छी निकल करके मैक्रो शॉट निकल करके सामने आ रही थी रात के समय में। यहाँ पर जो है अब मैं फोटोग्राफी टेस्ट शुरू करता हूँ। ये वाइड एंगल से लिया गया फोटो, और सच पूछो तो 8 मेगापिक्सल का जो वाइड एंगल कैमरा है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव तो नहीं है, हाँ, लेकिन ठीक ठाक यहाँ पे रिजल्ट निकल करके सामने आया। लगभग जो है मैंने मैक्रो शॉट से लिया है। अब जो वीडियोस आएंगे सिर्फ रेनो 15 के ही रहेंगे, ठीक है। उसमें मैं दिखाऊंगा कि और बेहतर तरीके से कि क्या क्या इसमें ऑप्टिमाइज़ किया गया है। अब तक का रिजल्ट आप लोगों को पता चलेगा कौन सा बेहतर है और कौन सा मतलब कम थोड़ा बेहतर है। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में आप लोगों को कमेंट के ऊपर लेके आने वाला हूँ, तो जो भी मन में कमेंट हो लिख देना, वीडियो जल्दी ही लेके आ जाऊँगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को हाइप जरूर से कीजिएगा।